अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं मेरी शहज़ादियाँ और उनके शहज़ादे, कैसे हैं भाई? सब ठीक ठाक हैं। मैं भी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ और आप लोगों के साथ संडे का रूटीन व्लॉग शेयर करूँगी और कुछ इसमें ज़रूरी बातें अपने दिल की भड़ास निकाल के करूँगी, क्योंकि बहुत शदीद गुस्सा चढ़ा हुआ है 2 दिन से आपकी बहन को। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने शहज़ादे शहज़ादियों से ये बात करके अपने दिल का बोझ भी हल्का किया जाए और दिल की भड़ास भी निकाली जाए। तो पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि ये संडे का व्लॉग है। मौसम बड़े हसीन हो रहा था एक दफ़ा फिर से कराची का। धूप थोड़ी देर के लिए गायब हुई थी और उसके बाद फिर से वापस आ गई थी। तो यहाँ पे हम सुबह सुबह थोड़ी सी ग्रॉसरी हमें करनी थी घर का। आपको पता है महीने का एंड चल रहा है, तो राशन जो ग्रॉसरी होती है वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती हैं। वैसे तो मैं पूरा मंथ का ही एक साथ ग्रॉसरी करती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो ख़त्म हो जाती हैं तो फिर उसको मंगवा लिया जाता है। तो थोड़ी ग्रॉसरी करनी थी। और संडे बाज़ार हमारी तरफ लगता है बहुत अच्छा, वहाँ पे सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी मिल जाती हैं। सैटरडे को भी लगता है और संडे को भी लगता है, दोनों दिन। तो आपको पता है कि अगर बचत बाज़ार से कोई फ़ायदा करना उठाना हो तो फिर क्यों ना सैटरडे संडे मार्केट का रुख किया जाए। तो सुबह ही मैं और उस्मान थोड़ी सी ग्रॉसरी करने के लिए और सब्ज़ी लेने के लिए चले गए थे, क्योंकि जो मेजर सब्ज़ियां थीं प्याज टमाटर और आलू अदरक लहसुन ये चीज़ें ख़त्म हो गई थी। और फिर वहाँ देखकर इतनी कोई फ्रेश सब्ज़ियाँ, तो मेरा तो बहुत दिन से मेरा भी दिल चाह रहा था, उस्मान का भी गोभी गोश्त खाने का पालक गोश्त खाने का दिल चाह रहा था। बच्चों की वजह से ये चीज़ें इतना कम हो गई हैं। हमारी अम्मी अच्छी होती थी भाई, हमारी अम्मियों ने तो हमें सब कुछ खिलाया। और ऐसा नहीं है कि हम नहीं खिलाते हो, हम नखरे उठाते हैं, बनाते हम भी सब कुछ है। और बड़ा जो है ना, एक जंग का सा समा हो जाता है घर के अंदर कि यही खाना है। लेकिन आजकल के बच्चे भाई, हम लोग बहुत मासूम थे, मैं सच्ची आप लोगों को ये बात बताऊं। हम लोग बड़े ही मासूम वाले बच्चे होते थे। हमारी अम्मियाँ कह देती थी कि बेटा आज लौकी गोश्त पका है तो लौकी गोश्त ही खाना होता था। अगर किसी को नखरे होते थे लौकी ना खाने के, तो वो सिर्फ और सिर्फ सालन से अपनी एक रोटी पूरी कर लेता था। लेकिन आजकल के बच्चों के पास इतने ऑप्शन हैं, इतने ऑप्शंस हैं, और कोई ऑप्शन वो काम नहीं करेंगे तो वो खुद ही किचन में घुस के, भाई मेरे बच्चे तो किचन में घुस के खुद ही कुकिंग कर लेते हैं और अपना जो खापा होता है ना वो अपने मज़े के लिए बना लेते हैं। तो एनीवेज, बच्चे खाएं ना खाएं, तो मेरा और उस्मान का तो बहुत शिद्दत से दिल चाह रहा था ये तमाम चीज़ें देखकर। तो हम ऐसे तड़प उठे कि मैंने आप लोगों को बताया ना कि ये जो मेरा न्यू एरिया जहाँ हम शिफ्ट हुए, अब तो खैर यहाँ पे भी पुराने ही हो गए, लेकिन यहाँ पे मैं जो सबसे ज़्यादा चीज़ मिस करती हूँ वो मैं सब्ज़ी वाले को मिस करती हूँ। यार यहाँ पे सब्ज़ी वाला नहीं आता। और जिस एरिया में हम पहले रहते थे वहाँ 11 बजे सब्ज़ी वाला आ जाता था। हाय इतना कोई, मैं याद करती हूँ उस बेचारे सब्ज़ी वाले को, हमारा बड़ा ही पुराना सब्ज़ी वाला था। और ना मैं उस टाइम पे सोच लेती थी, बच्चों के स्कूल भेजने के टाइम पे मैं सोच लेती थी कि आज मुझे क्या पकाना है। तो 11 बजे तक सब्ज़ी लेती थी, आराम से 12-1 बजे तक खाना रेडी हो जाता था। लेकिन यहाँ पे मुझे शहीर का इंतज़ार करना पड़ता है, या फिर बाबा से मैं चीज़ें मंगवाऊंगी, या फिर एक ये बहुत अच्छा तरीका है कि उस्मान मुझे वीकली ही ला के दे देते हैं। कोई 4-5 सब्जियाँ ला के दे देते हैं, आलू और प्याज व्याज भी वीकली ही ला देते हैं। तो फिर ये सुकून हो जाता है। तो बस जी, यहाँ पे ये मैं सब्जियाँ सारी, अब लाजमी सी बात है संडे है तो संडे को तो एक्स्ट्रा ही काम होता है, हर काम एक्स्ट्रा होता है। नाश्ते वास्ते फारिग होने के बाद हम ये ग्रॉसरी करने चले गए थे, और अब ग्रॉसरी आ गई है तो ग्रॉसरी रखना भी ज़रूरी है, और रख भी आप ऐसे नहीं सकते। सब साफ़ सुथरा करके धो के हर चीज़ को समेट के उसकी जगह पे ऑर्गेनाइज करके रखना है आपने। ऐसे तो थैले भर भर के हम रख नहीं सकते। तो बस यहाँ मैं काम कर रही हूँ। और जो मैं बात आप लोगों से करना चाह रही थी, हाँ, तो वो बात ये थी कि यार हम मेंटली तौर पे इतने कोई, कहते हैं ना, घिरी हुई कौम हो चुके हैं हमारी। कौम की बात नहीं है, एक सोच हमारी इतनी लिमिटेड हो गई है, और ये अभी से नहीं है, हमेशा से बॉडी शेमिंग जो है ना वो इतनी ज़्यादा है हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। मुझे और किसी का नहीं पता, लेकिन जो चीज़ मैंने खुद फील की है। अच्छा, अब ये तो है बहुत पुरानी बात, लेकिन मैंने जो मेरे दिमाग में जो गुस्सा भरा, परसों मैंने एक वीडियो देखी। मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, व्लॉगिंग करते हैं वो, मैं उनके चैनल का नाम नहीं लूँगी, फजूल में किसी को हाईलाइट करने वाली बात है ये, लेकिन मैं आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। उनकी एक वीडियो मैंने देखी जो परसों उन्होंने बनाई थी। अच्छा, वो व्लॉगिंग खुद ही करते हैं। फर्स्ट टाइम वो अपनी
मिसेस को लेकर आए। तो अच्छा, वो खुद भी लड़का बहुत अच्छा सा है, नाइस है, सोबर सा है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि बलख का शहजादा ही हो वो। अच्छा है, खुलती हुई रंगत है, हाइट वाइट सब कुछ अच्छी है। तो उसकी वाइफ वो भी बहुत प्यारी है, मुझे तो यार बहुत प्यारी लगती है। क्यों? क्योंकि मैं बंदे को उसकी शक्ल सूरत उसके अपीयर से जज नहीं करती हूँ, मेरे लिए ये मायने भी नहीं रखती यार ये चीज़ें, काला गोरा मोटा। मैं अभी की बात नहीं बता रही कि मैं अब मैच्योर हो चुकी हूँ, मेरी सोच मैच्योर हो गई है, मैं बचपन से ही ऐसी हूँ। मुझे शक्ल सूरत रंग रूप ये मुझे अट्रैक्ट नहीं करते हैं। हाँ, हालांकि मुझे बॉडी शेमिंग का बचपन से लेके अभी अभी तक इस टाइम तक बॉडी शेमिंग का सामना है। लोग मुझे बॉडी शेम करते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं बहुत मोटी हुआ करती थी, बहुत पता नहीं बहुत ज़्यादा कह लें या नॉर्मल कह लें, बहरहाल मैं मोटी हूँ शुरू से, मतलब मैं पैदा ही मोटी हुई थी। और हम तो वो लोग हैं कि अगर बराबर वाले कमरे में भी कोई खा रहा होता है ना तो वो शायद वो भी हमें ही लग जाता है, तो हम वो वाले लोग हैं। तो बचपन से बॉडी शेमिंग का सामना रहा, हर कोई मोटा 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 कहता था। जब बहुत मेहनत के बाद अपना वेट लूज़ किया तो लोग कहने लगे कि तुम तो मोटी ही ज़्यादा अच्छी लगती थी। तो कहने का मकसद है, लोग किसी हाल में खुश नहीं होते। तो मैं आपको उस लड़के का किस्सा सुना रही थी कि उसने एक वीडियो डाली बहुत गुस्से में, कि वो जो परसों वीडियो डाली थी, और उससे पहले उसने अपनी वाइफ को लाया था। तो लोगों ने कमेंट्स में उसकी वाइफ को इतना बुरा भला कहा। वो लोगों के कमेंट्स जब मैंने पढ़े, मुझे इतना अफसोस हुआ अपनी सोच पे कि यार यू डिज़र्व बेटर, और इतनी काली कलूटी बीवी मिल गई तुम्हें, और तुम्हें तो अच्छी मिल सकती थी, और तुम्हें तो फलाना हो सकता था। अच्छा, पंजाबी स्पीकिंग है वो लड़का, और ना उसकी वाइफ भी पंजाबी स्पीकिंग है। तो कमेंट्स में इतनी बुराइयां, और ये कहाँ से मिल गई काली तुम्हें, इतनी काली कलूटी बीवी और फलाना ढिमकाना, इसके उसके रंग को इतना लोगों ने हेट दिया और इतना उसको बॉडी शेम किया। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर उसके हस्बैंड ने बाकायदा बहुत शदीद गुस्से में उसने बोला कि आप क्या जानते हैं मेरे वाइफ के बारे में, वो कैसी है क्या है, मेरे लिए वो बहुत अच्छी है। तो कहने का मकसद ये कि यार ये कब तक, देखो जब ये कोविड आया था, याद करो वो टाइम, तो 2019 और 2020 और 2021 भी 2 साल हमारे, उस टाइम पे ये बॉडी शेमिंग कुछ भी नहीं था। उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ हमें अपनी जान, सबको ये बॉडी शेमिंग ख़त्म ही हो चुका था मुझे लगता है वर्ल्ड से। और ये बात काफ़ी लोगों ने अपने वीडियोस में शोज़ में कही थी कि बॉडी शेमिंग अब बिल्कुल ख़त्म ही हो चुकी है। अब सिर्फ आपको अपनी केयर करनी है, अपनी जान बचानी है, अपनी हिफाजत करनी है, अच्छी अच्छी ग़िज़ाएँ खानी है, ये सोचे समझे बगैर कि आप मोटे हो रहे हो, पतले हो रहे हो, काले हो रहे हो, गोरे हो रहे हो। तो यार ये कब तक चलता रहेगा सिलसिला? अगर एक बंदा मोटा है तो उसे पता है, वो अच्छे से जानता है कि वो मोटा है। अगर कोई काला है तो उसे ये भी पता है कि वो काला है। तो आप उसे ना बताएं बराए मेहरबानी। अगर कोई औरत 40+ की हो रही है, वो बहुत अच्छे से जानती है वो 40 की हो गई है, उसके बच्चे जवान हो गए, वो 40 की हो गई है, तो उसको बार बार ना बताओ कि तुम्हारी एजिंग आ रही है, तुम एज की लगने लगी हो, तुम 40 की लगने लगी हो। शी नोज बेटर, आपसे ज़्यादा बेटर उसे पता है ये बात। तो मैं यही कहूँगी कि फ़जूल के मामलात में टांग ना अड़ाएं। बच्चियाँ बड़ी हो रही होती हैं, घर में उन्हें बॉडी शेम किया जाता है। इवन मेरे अपने घर में मैं इस चीज़ को फेस करती हूँ और कर रही हूँ, और बचपन से ही कर रही हूँ, और मुझे लगता है आगे भी ये कंटिन्यू ही रहेगा। ये एक हमारे माशरे का हिस्सा है। देखो मैं सच्ची बात बताऊँ कि आप किसी को मोटे को मोटा बोलोगे, पतले को पतला बोलोगे, काले को काला बोलोगे, गरीब को गरीब बोलोगे, तो उसे फ़र्क पड़ेगा। मैं गोरी हूँ, मुझे कोई काला बोलेगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, मैं मोटी हूँ, मुझे कोई मोटा बोलेगा तो मुझे फ़र्क पड़ता है भाई। मैं जितना भी बोल दूँ ना कि आई डोंट केयर, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता भाई, बोलते रहो, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें इस नेचर पे पैदा किया है कि हम जितना भी बोलेंगे आई डोंट केयर, लेकिन हमें फ़र्क पड़ता है। अब कोई पतला होता है तो उसको कहते हैं यार खाया पिया करो, और सूखती जा रही हो, ये होता जा रहा है। कोई मोटा है तो कहती है सब खा जाती हो, पूरे घर का खाना खा जाती हो। अबे भाई, तुम किसी हाल में खुशी नहीं हो। कोई गोरी होती है तो उसको कहते हैं बस, नहीं खैर गोरों को तो बिल्कुल नहीं मुझे लगता है कि शिकार किया जाता है इस तरह से, लेकिन कालों को तो काली कलूटी और फलाना और ढिमकाना, वो गॉड यार, व्हाट इज़ दिस बिहेवियर। तो बराए मेहरबानी दूसरों को अजियत देना छोड़ दीजिए।
बिल्कुल देना छोड़ दीजिए, क्योंकि जो जैसा है उसको बहुत अच्छे से पता है। उसने वज़न बढ़ाया है तो उसको पता है भाई कि वो मोटा है। तो बस यही बात मुझे करनी थी कि बराए मेहरबानी देखें, बहुत अजियत होती है। हम तो कह देते हैं, हमारी ज़बान चल जाती है, हमें आगे से ये पता नहीं होता उस बंदे को कितना हर्ट किया है हमने, और फिर जो उसकी आह होती है ना, वो आसमान तक जाती है। तो कोशिश ये किया करें कि ना बोलें वो मोटा है, वो पतला है, वो 40 की है, वो नहीं है, उसके बच्चे जवान हैं। हाँ, उसके बच्चे नहीं हैं भाई, नहीं है, उसको पता है उसके बच्चे नहीं हैं, तो आप बार बार नहीं पूछें कि बच्चे क्यों नहीं हुए, क्या वजह ऐसी हो गई, डॉक्टर को दिखाया नहीं दिखाया, शादी को कितने साल हो गए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे इख्तियार में नहीं है, लेकिन हम उसको बार बार पिन करते हैं अगले बंदे को, और इतना जिद कर देते हैं ना कि फिर वो बंदा जब चिढ़ कर जवाब देता है ना, तो फिर मुझे तो मज़ा ही आ जाता है। तो बराए मेहरबानी इन हरकतों को छोड़ दीजिए, दूसरों को और ख़ुद अपने हाल में खुश रहिए। जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है आप उसमें खुश रहें, और दूसरों को उनके हाल में खुश रहने दें। आज इतनी बकबक की है मैंने क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ था, बहुत शदीद गुस्सा चढ़ा हुआ था। मुझे उसकी वीडियो देख के इतना अफसोस हुआ था, और ये चीज़ मैंने ख़ुद फेस की है, और मैं आगे भी आप लोगों से वीडियोस में इस तरह की बातें शेयर करती ही रहूँगी कि मैंने क्या क्या अपनी लाइफ में फ़ेस किया है, और अभी तक कर रही हूँ मैं वो फेस। तो दूसरों के कलेजे नोचना छोड़ दीजिए, खुश रहिए, और दूसरों को भी खुश रहने दो भाई, ठीक है ना। तो वरना अगला बंदा फिर जब आपको रिप्लाई करता है तो फिर आप लोगों के मुंह बंद नहीं होते, मुंह बन जाते हैं कि उस दिन तो हमें ऐसे बोल दिया, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला था, हमने तो यही बोला था बस। तो इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें, अंडरस्टैंड करें इन तमाम मामलात को। और ये बर्गर का अगर रिव्यू, बन कबाब का रिव्यू देखना है तो मेरे वजियाज़ साइट पे मैंने ऑनेस्ट रिव्यूज़ का डाला है। यूनाइटेड किंग वालों के बन कबाब हैं, ये फ्रोज़न बन कबाब। इसका बिल्कुल 100 ऑनेस्ट रिव्यू शहीर और हुदा की ज़बानी वहाँ पे पड़ा हुआ है, उसको देख लेना। मुझे इजाज़त दो, अपना बहुत सारा ख्याल रखो, अल्लाह हाफ़िज़।